अजीब जबरदस्ती है जो तुमसे मोहब्बत। अगर तुम्हारे जहन में और तुम्हारे दिल में कोई और है तो उस शख्स को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। खानदान से बाहर किसी को पसंद करना क्या तुम्हारी तुम भी मुझसे मोहब्बत करती है? गुनाह है क्या? हाँ, वैसे कौन है वो? कैसे हो गया एक्सीडेंट? का शुक्र है मेरा बच्चा बाल बाल बच गया। मामू कुछ समझ में नहीं आया, अचानक सामने गाड़ी आ गई। अल्लाह का शुक्र है आपा। ओवैस बेटा, ड्राइव कर रहे थे तुम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। जब तक आप बीमार है मैं निम्रा को कहती रहूंगी कि वो आपको देखना है ताकि आपका दिल बेहतर है। और तुम? खुदा हाफिज। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ड्रामा सीरियल इब्लीस में अब जो अनाबिया है वो मज़ीद जो है अपने रंग दिखाती जा रही है, यानी कि अब उसका पूरी तरह शावेज़ को अपनी मुट्ठी में करने का इरादा बन चुका है। अब उस पर उसकी उसको नज़र पड़ गई है, अब वो कहाँ उसे छोड़ेगी। अनाबिया तो ऐसा करैक्टर है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अनाबिया जैसी इंसान किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता। अनाबिया यहाँ गुस्से में हो जाती है और जब वो ये सुनती है कि उसका रिश्ता तय हो चुका है अवैस के साथ, अवैस को तो वो बिल्कुल एक नज़र नहीं उसको लगाती। उसको तो पसंद आ चुका है शावेज़ जैसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन है। शावेज़ के साथ इसीलिए तो वो चक्कर चलाने के सोच रही है। और अब निम्रा का जब से उसके साथ रिश्ता तय हुआ है, ये बात अब उससे कहाँ बर्दाश्त होने वाली है, क्योंकि अवैस जैसा इंसान तो उसे नहीं एक नज़र भाता, क्योंकि अवैस जो है वो इतना अमीर तरीन नहीं है जितना कि शावेज़ अमीर है। अब शावेज़ और निम्रा का रिश्ता तोड़ने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी से काम ले रही है। यहाँ अपनी दोस्ती निभाते निभाते जो है वो मोहब्बत के चक्कर चलाने शुरू हो चुकी है। निम्रा का नाम लेते लेते आहिस्ता से निम्रा की बुराई भी कर जाती है और अपनी और उसके साथ अपना मैच कर जाती है, और यूँ होते होते उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बना रही है। और अब यहाँ शावेज़ भी यही समझने लगा है, उसकी और दोनों की नेचर बहुत ज़्यादा मैच हो रही है। शावेज़ जो है अब बहाने ढूंढता है अनाबिया से बात करने के। अनाबिया इतनी चालाक लड़की है कि अब उसको समझ पड़ चुकी है कि वो ज़रूर जो है शावेज़ इससे अब मोहब्बत करने लगे, इसे पसंद करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उसने उसे थोड़ा सा उसे अपनी मुट्ठी में कर ही लिया है। आगे जाकर भी वो मज़ीद ऐसे चक्कर चलाएगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है शावेज़ को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर ही लेगी, क्योंकि अनाबिया जैसी लड़की कभी हार नहीं मानती और ऐसे शैतानी कामों में तो वो पूरी तरह कामयाब ही होती है। और यहाँ जो है बेचारी मरियम को उसने बुरा हाल कर कर रख दिया है। उसकी दोस्तों के सामने, यूनिवर्सिटी में, सभी के सामने उसको बेइज्जत और जलील करती रहती है और उसकी इंसल्ट करती रहती है। इस बात को लेकर मरियम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब उन सब लड़कियों के सामने उसको बेइज्जत करती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो खामोशी इख्तियार कर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे वो उसको कोई जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वो जानती है कि जहाँ वो रह रही है वो उसी का घर है और यहाँ इस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो ज़रूर कोशिश कर रही है कि कल के दिन पढ़ लिख कर वो कुछ ज़रूर बन जाए, ताकि वो अपना और अपनी माँ का ख़र्चा उठा सके और यहाँ ज़लालत बड़ी ज़िंदगी मज़ीद ना गुजारे, क्योंकि वो अपनी माँ से भी कहती है कि मैं अपने और आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएं और इज़्ज़त के साथ जिएं। उसकी माँ उसे हालांकि ये कह देती है कि तुम बाबा साहब का एहसान क्यों भूल रही हो, वो बाबा साहब की ही बेटी है। लेकिन यहाँ मरियम यही कहती है कि मैं बाबा साहब का एहसान नहीं भूल सकती, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अनाबिया इस बात पर भी गुस्से है और अपनी माँ से यही कहती है कि अवैध जैसे इंसान से मैं रिश्ता नहीं कर सकती। किसने मेरा रिश्ता मेरी बगैर पूछे तय किया है? आप लोग होते कौन हो कि मेरा रिश्ता तय कर दिया है? तो उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि ये तुम्हारे बाबा जान ने ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। अगर तुम्हारे दिल में किसी और के लिए भी जगह है, किसी तुम और को पसंद करती हो, तो अपने दिल में से उसका ख्याल निकाल दो, क्योंकि अब ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ अनाबिया कह देती है कि इंसान जब अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं कर सकता, क्या किसी और को पसंद नहीं कर सकता? तो यहाँ उसे उसकी माँ कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हारे बाबा जान ने का ही फैसला है। तो नाबिया ये कह देती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि मेरे पूछे बगैर, मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई काम किया जाए।
यहाँ नाबिया तो इसलिए भी अवैध से शादी करना नहीं चाहती क्योंकि अवैध एक गरीब इंसान है और शावेज़ एक बहुत ज़्यादा अमीर तरीन इंसान है। अब वो निम्रा के ज़रिए जो है इस्तेमाल करते हुए वो शावेज़ तक पहुँचने का रास्ता बना रही है। इधर दूसरी जानिब अवैस जो है वो मरियम का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि अपनी मोहब्बत का इजहार करो। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन यहाँ वो जानती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी माँ उसे हरगिज़ पसंद नहीं करती, उसे नौकर ही समझती है और वो उसके लिए ये सब कुछ करना नामुमकिन है। इसलिए वो उसे कोई आस उम्मीद नहीं दिलाती और उसका हाथ झटक कर चली जाती है। ये बात अवैस को पसंद नहीं आती। अवैस गुस्से में वहाँ से निकलता है तो गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मामू मामी भी परेशान हो जाते हैं और यहाँ साथ मरियम भी पहुँच जाती है। यहाँ मरियम पहुँचती है तो यहाँ उसकी माँ शुक्र करती है कि शुक्र है कि मेरा बेटा बच चुका है। लेकिन पीछे खड़ी मरियम जो है वो रो रही है। वो जानती है कि वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है अवैस के साथ, लेकिन वो इज़हार नहीं कर सकती क्योंकि वो मजबूर है। लेकिन दिल में वो उससे मोहब्बत ज़रूर करती है और उसके लिए ज़रूर परेशान है क्योंकि वो जानती है कि उसका एक्सीडेंट इसकी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो इसी गुस्से में वो बाहर निकला था क्योंकि मरियम ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया और इनकार कर दिया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। लेकिन यहाँ अवैस जानता है कि वो उससे मोहब्बत करती है। खैर मामू के पूछने पर भी अवैस यही कह देता है कि मुझे समझ नहीं आई और मेरा एक्सीडेंट कैसे हो चुका है। और यहाँ दूसरी जानिब अब यहाँ नाबिया को एक और मौका मिल चुका है कि यहाँ शावेज़ बीमार हो जाता है और निम्रा के साथ जो है वो बहाने से वो उसके शावेज़ के घर तक भी अब पहुंच गई है। अब उसको शावेज़ का घर भी पता चल चुका है और अब यहाँ शावेज़ के साथ अपना दोस्ताना बढ़ाती चली जा रही है। शावेज़ को आहिस्ता आहिस्ता बातों में कहती है कि निम्रा को मैं रोज़ाना यहाँ भेजूँगी ताकि आपका दिल बहलता रहे। निम्रा के जाने के बाद शावेज़ जो है ना अनाबिया का हाथ पकड़ लेकर उसे कहेगा कि निम्रा तो आती ही रहेगी, क्या तुम भी आती रहोगी क्योंकि तुमने तो मुझे अपना दोस्त बनाया है। और यहाँ अनाबिया खामोशी से तो चली जाती है यहाँ से, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। और इधर दूसरी जानिब जो है जब वो जाने लगती है तो पीछे शावेज़ उससे दोबारा से जवाब मांगता है तो नाबिया से यही कह देते हैं। नाबिया से कुछ कहती तो नहीं है लेकिन मुस्कुरा ज़रूर देती है। अब आने वाली एपिसोड में यह हमने जानना है कि इधर दूसरी जान मरियम के इजहार न करने पर अवैस की ये हालत हो चुकी है और इधर दूसरी जानिब अवैस के साथ रिश्ता तय हो चुका है अनाया का, जो कि किसी सूरत टूट नहीं सकता। और उसकी माँ उसे ये भी कह देती है कि उसका दिल से ख्याल निकाल दो जिसको तुम पसंद करती हो। लेकिन यहाँ वो कहाँ से अपने दिल से ख्याल निकालने वाली है क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा अमीर तरीन लड़का मिल चुका है और हर अब उसको समझती है कि उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत है भी नहीं। अब उसने किसी सूरत उसको अपनी मुट्ठी में तो कर लिया। अब यहाँ से इन दोनों की मोहब्बत की स्टोरी शुरू होने वाली है और निम्रा और शावेज़ का रिश्ता टूटने वाला है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए और नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।